हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा ऑरा वीक है, इसके क्या पहचान होते हैं, क्या सिंबल्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं। दोस्तों, अगर आप देखिए, ऑरा मेनली आपकी बॉडी में क्या चल रहा है भीतर, चेतना के स्तर पे या शारीरिक स्तर पे, बहुत सारे हमारे जो 7 शरीर हैं उनमें क्या चल रहा है, वो बाहरी जो हमारे चारों तरफ ऊर्जा फैली होती है वही ऑरा होता है, उससे हमें पता चलता है। अगर हमारा ऑरा मजबूत है, काफ़ी थिक है, पावरफुल है, तो वो उसके क्या प्रभाव होते हैं, और अगर उसमें कहीं कोई होल है, प्रॉब्लम है, थिन है, तो उससे क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे पता करें। एक आम इंसान कैसे पता करे कि जो बहुत ज़्यादा ऊर्जाओं के बारे में नहीं जानता, वो कैसे समझे कि मेरा ऑरा वीक है या मेरा ऑरा अच्छा है। सिंपल सी बात है, अगर आप सुबह जल्दी सो के उठते हैं और आपको लगता है कि आपको आलस्य घेरा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा फुर्तीला महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका ऑरा वीक है। उसके ये सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अगर अपने जीवन में, रोज की जिंदगी में बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हैं, मोनोटोनस यानी एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ऑफिस गए, वहाँ से आए, बैग पटके, ये किया वो किया, रूटीन है आपका, लेकिन कुछ उसमें नयापन नहीं है, कुछ उसमें ताज़ा नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तो कोई जान नहीं है सिंपल में। तो इसका मतलब आपका ऑरा कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और आपको ऐसा लगता है कि आप हंसते हंसते कहीं गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, परेशान होने लगते हैं छोटी छोटी बातों पे, या बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इसका मतलब आपका ऑरा वीक हो गया है, वीक हो गया है आपका ऑरा। यानी कि अब जाहिर सी बात है, भीतर डैमेज है तो बाहर ये ऑरा तो बस दिख रहा है, भीतर डैमेज है, बाहर आपको ऑरे के फॉर्म में वो दिख रहा है। अभी आपको क्या करना है, अब और साइन कुछ हम देखते हैं कि ऑरा वीक है अगर हमारा, तो हमें छोटी मोटी बीमारियां या बड़ी छोटी, ज़्यादातर छोटी छोटी बीमारियां, जैसे कि कभी सर में दर्द, कभी जो है आँखों में कोई प्रॉब्लम, कभी बदन में दर्द, कभी बुखार, कभी पेट दर्द, ऐसा छोटा छोटा लगा ही रहता है, जिसका ऑरा कमज़ोर होता है। उसके ये कुछ सिम्टम्स हैं। और इतना ही नहीं, आपका मूड स्विंग होता है, आपको बीमारियां लगी रहती हैं, और आप कहीं भीड़ में, कहीं ऐसी जगह जाने से कतराते हैं, घबराते हैं जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ आपको खुल के बात करने की बारी आती है, वहाँ आप डर के दुबकने की कोशिश करते हैं कि मुझे ना जाना पड़े, मुझे लोगों को फेस ना करना पड़े। उसके पीछे कारण यही है कि आप वहाँ जाएंगे, उनको फेस करेंगे, तो उनके ऑरे का, उनकी ऊर्जा का प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑरा वीक है, तो आप में उनकी ऊर्जा घुसने लगेगी, प्रवेश करने लगेगी, और आप में एसिमिलेट हो जाएगी। इसका मतलब उनकी ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है। दैट्स वाई आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और आप अकेले रहना पसंद करते हैं, कहीं कमरे बंद करके सोना, या अकेले में बस पड़े रहो, कहीं किसी से बात नहीं करनी। ये सिम्टम्स हैं हमारे और वीक के। अगर वीक है तो ये सब चीज़ें चल रही होंगी। और इसके साथ ही कोई निर्णय ले रहे हैं अगर हम, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। निर्णय लिए तो बहुत मुश्किल से बहुत सारी चीज़ें करके हमने निर्णय लिया, लेकिन उस पर स्थिर रह पाना थोड़ा मुश्किल होता है, हम स्थिर नहीं रह पाते, और किसी से उसके पुख्ता सबूत मांगते हैं, या उसको पुष्ट करने के लिए कि मैंने सही निर्णय लिया या नहीं, उससे जो है हम चेक करवाते हैं। या कई बार सुबह का निर्णय लिया हुआ, जो हमने सुबह निर्णय लिया था कि ये मुझे करना है, वो शाम तक आते आते उसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, अपनी मेंटल एबिलिटी पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि हम खुद में डगमगाए हुए होते हैं, हमारा ऑरा वीक होता है इसलिए। अब इस ऑरे को अगर हमें सही करना है, इसको जो है प्रॉब्लम से निकालना है, तो उसके कई सारे उपाय होते हैं। उनमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल उपाय जो है वो मेडिटेशन और रेकी हीलिंग और पॉजिटिव थिंकिंग
और जो भी आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपकी संगत कैसी है, आपकी आदत कैसी है, और आपका गुरु, आपके जो जिनको आप गुरु मानते हैं, गुरु इन द सेंस वो बुक्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, या कैसे भी हो सकते हैं, जो आपको अच्छी बातें सिखाए और उसे ग्रहण करें। और कई सारे भी गुरु हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही गुरु होगा। तो आप जहाँ जहाँ से अच्छी चीज़ें सीखते हैं उनसे आप क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, और संगत, आदत, गुरु, इन तीनों पर काम करके आप अपने औरे को मजबूत करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग छोड़ देनी है, पॉजिटिव थिंकिंग अपना लेनी है। इससे भी हमारा ऑरा मजबूत होने लगेगा, पावरफुल होने लगेगा। रोज़ ज़्यादा नहीं, जितनी भी साल के आप हैं उतने मिनट अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके ऑरे में डेफिनेटली चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका ऑरा बदलने लगेगा, पुष्ट होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा, क्योंकि अंदर से काम होगा। अंदर से आप मजबूत होने लगेंगे तो बाहर की मजबूती तो झलकेगी। आचार, विहार और व्यवहार, आचार मतलब आपका आचरण कैसा है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, वो आचरण बदलने लगेगा। और विहार, कैसे आपको विहार कैसे रहना है, कब सोना, कब उठना, कब पढ़ना, कब खाना, और क्या कैसे क्या नहीं, ये सारी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देने होगा। क्योंकि कई बार हम फूड हैबिट ऐसी डाल देते हैं, सुबह जल्दी देर से उठ रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, इससे अंदर हम वीकनेस, तो बाहर तो वीकनेस आनी ही आनी है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे हमें बहुत ही फोकस होकर ध्यान दे के काम करने की ज़रूरत होती है, अगर हमें अपने ऑरे को मजबूत रखना है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी से हीलिंग वगैरह ये सब कराते हैं तो कुछ समय के लिए चीज़ें हो जाती हैं ठीक, नो डाउट होता है, क्योंकि वो एनर्जी आती है, आपको हील करती है, लेकिन लगातार वो चीज़ बनी रहे, इसलिए खुद की अपनी आदतों में परिवर्तन कीजिए, खुद मेडिटेट कीजिए, खुद अपने चक्रों को हीलिंग दीजिए, और जो है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव चीज़ें करते रहिए, तो आपका ऑरा कभी वीक नहीं होगा। अगर वीक भी होता है तो जल्दी से हील हो जाएगा। इस तरह आप एक पावरफुल इंसान, और आपका जीवन एक सुंदर रूप में उभर के सामने आएगा। आप सही से जिएं और सही से निर्णय लें, लोगों को भी आप उनके जीवन में खुश रहने में, सही निर्णय लेने में मदद कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले खुद को मजबूत बनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।